हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। तो जो अभी हमारे स्कॉलरशिप के पेपर की सीरीज चल रही थी, चलिए हम उसी में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर चुके होंगे और इस तरह हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए, अभी हम जो सॉल्व कर रहे थे, ये जमात पंजुम का स्कॉलरशिप का पेपर जुलाई 2022 का है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने 4 से 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, उसके बाद अगला पांचों क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि एक इमदाद बाहमी तंजीम ने शजरकारी की मुहिम के तहत 100 किलोमीटर लंबाई वाले रास्ते पर 5 किलोमीटर फासले पर एक इस तरह दोनों जानिब दरख्त लगाने का फैसला किया। तो बताइए कुल कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं। देखिए, हमें सवाल में दो चीज दी हुई है। हम जब भी सवाल हमें दिया जाएगा, हम पहले ये देखेंगे कि सवाल में क्या क्या चीजें हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि फासला जो हमें दिया हुआ है 100 किलोमीटर का फासला है और एक तंजीम है। ये जो इबारती सवाल में जो ऊपर मालूमात होती है, जैसे ये तंजीम है, ये अदारा है, या फला फला ने काम किया, तो वो सिर्फ हमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, हमें समझाने के लिए दिया जाता है कि हम किस तरीके से सवाल में मेन सवाल से ये पूछा है कि फासला 100 किलोमीटर लंबाई का है और एक दरख्त 5 किलोमीटर के फासले पर एक दरख्त चाहिए हमें। तो इस तरह रास्ते के दोनों जानिब कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि रास्ता अगर 100 किलोमीटर का है तो उसके एक जानिब हम कितने दरख्त लगाएंगे। तो रास्ते की लंबाई हमारे पास आ गई है 100 किलोमीटर और दरख्त हर 5 किलोमीटर पे लगा रहे हैं, तो हम इसको 5 से क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। 5 तकसीम करेंगे तो 5 तकसीम हुआ और 5 दूनी 10, तो हमारा जवाब आया 20। यानी कि रास्ते के दो जानिब थे। ये हमारा रास्ता था, 100 किलोमीटर का फासला था ये। अब इसके हमने एक जानिब कितने दरख्त लगाए, एक जानिब हमारे दरख्त लगे हैं 20। अब रास्ते की दूसरी जानिब, तो यहाँ भी कितने दरख्त लगेंगे, 20 लगेंगे। यानी कि 20 को हमको जर्ब देना पड़ेगा 2 से। क्यों 2 से हम जर्ब दे रहे हैं, क्योंकि उसने जवाब दिया है, हमें सवाल में दिया हुआ है कि रास्ता इस तरह दोनों जानिब दरख्त लगाने का फैसला किया गया। तो इसलिए हमारा जवाब क्या आएगा, 40। यानी कि जो कुल दरख्त लगेंगे वो कितने लगेंगे, 40 दरख्त लगाए जा सकते हैं। और ये क्यों हुआ, कि हम 5 किलोमीटर का फासला के हिसाब से दरख्त लगा रहे हैं। और सेम ऐसे हमारे टीटी के पेपर में भी आया था। चलिए अब हम आगे दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 625 मुरब्बा मीटर रकबा वाले एक मुरब्बानुमा बाग को 4 फेरे वाली बाड़ लगाने के लिए 50 रुपए फी मीटर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा। सवाल में 2 से 3 चीज दी गई है और हमें दिया हुआ क्या है, पहले हम समझिए। हमें जो मुरब्बा नुमा एक बॉक्स नुमा, जैसे ये मुरब्बा है हमारा, ये साइज का हमें जो क्या करना है, इसका हमें रकबा पहले मालूम करना है। इसका रकबा हम कितना दिया हुआ है, 625। इसका क्या है, ये रकबा है। अब रकबा क्या होता है, रकबा ये होता है कि इनके जिला ज़रब जिला रकबा होगा। जैसे ये एक जिला है, ये एक जिला है और ये एक जिला है। अगर ये जिला 25 है तो ये जिला भी कितना होगा, 25 होगा। तो जब हम देखेंगे 25 ज़रब 25, तो कितना जवाब आएगा उसका, 625 आएगा। यानी हमें एक जिले की लंबाई 25 है, ये पता है। अब हमें ये किस तरीके से मालूम है, क्योंकि आप लोग को रकबे याद होंगे, मुरब्बे का रकबा याद होगा, बहुत सारे रकबे याद होंगे आपको। जैसे मुरब्बे अगर आप याद कर ले, जैसे एक का मुरब्बा 1 है, 2 का मुरब्बा 2 ज़रब 2 कितना होगा, 4 होगा, 3 का मुरब्बा 9 होगा, 4 का 16 होगा। तो इस तरीके से अगर आप याद कर ले, तो जब आपको रकबे याद होंगे तो उस तरीके से आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि जो मुरब्बा है उसका एक जिले की लंबाई कितनी है, एक जिले कितनी लंबाई का है, 25 मीटर का है, ये आपको मालूम पड़ गया। अब उसने क्या कहा कि हमें एक मुरब्बा नुमा बाग है, यानी हमको ये उसका एक जिला मालूम पड़ा। अब वो 4 फेर लगाने हैं, यानी इसको किससे जरूर देना पड़ेगा, हमको 4 से जरूर देना पड़ेगा। तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, अहाता आ जाएगा। अब हमने 4 से जरूर क्यों दिए, क्योंकि मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता ये है कि 4 इंटू एल, यानी 4 को हमको जरूर देना पड़ता है एल से, और ये एल क्या है, उसका एक जिला होता है, ये हम जानते हैं। ये हमारी पिछली वीडियो में हमने ये बता चुके हैं, आप उस वीडियो को देख के इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यानी कि 25 जो इसकी क्या है, लंबाई है जिले की, और 4 जिले होते हैं, 1 2 3 4, इसलिए हमने 4 से जरूर दिया। तो उसका अहाता कितना होगा, 100 मीटर का उसका क्या हो गया, अहाता हो गया है।
अब 50 रुपए फी मीटर के हिसाब से, यानी कि यहाँ था 100 मीटर हुआ उसका, और ज़रूर कितने 50 रुपए के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, लगाना रहेगा। तो कितना आएगा, 50 सिफर सिफर, 50 सिफर सिफर, और 50 का 50। तो ये 5000 जो जवाब हमारा आया, ये एक मरतबा लगाने के लिए हमें खर्चा आएगा 50 रुपए के हिसाब से। एक मरतबा हमने लगाया अगर राउटर, तो कितना खर्चा आया, 5000 रुपये हमें खर्चा आया। लेकिन उसने क्या कहा, हमें कितनी बार लगानी है, हमें 4 फेरवेल लगानी है, यानी कि हमें ये इस बॉक्स के अतराफ एक बार अगर हम लगाते हैं ये, तो हमें कितने रुपए खर्च आता है, 100 मीटर का फासला था ये, और जरा हमने 50 किया तो हमें 5000 रुपये आता है। ऐसे इसको हमको 4 से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको 4 फेर लगानी, एक लगाने पर हमें जो अगर 5000 खर्च आता है, फिर दूसरी उसी पर, तीसरी और चौथी 4 फेर लगानी है। तो इसको हमको क्या देंगे, हम किससे जरूरत देंगे, 4 से जरूरत देंगे। 4 को सिफर सिफर, 4 सिफर सिफर, 4 सिफर सिफर, 4 को पाना 5 पड़ते हैं, तो 4 पंचे कितना होता है, 20। तो जो हमारा जवाब आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20,000 रुपए उसको खर्च आएगा, कितनी फेर लगाने के लिए, 4 फेर लगाने के लिए। देखिए अब एक बार हम सवाल को दोबारा देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ था, हमें रकबा दिया हुआ था, और हमने अहाता मालूम किया। अहाता मालूम करने के बाद हमने उसको, क्योंकि एक जिला 100 मीटर का है, 4 से जब दिया तो कितना हो गया, 25 चौक 100 मीटर का एक अहाता हुआ, 50 हमने जब्त किया, फिर हमको 4 पे लगानी है, इसलिए हमने क्या किया, उसको 5000 को हमने 4 से जब्त दिया, तो हमारा जवाब आ गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाँ चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है कि अब्दुल नाफे के पास 42,378 नंबर से 42,432 नंबर तक तरतीबवार नोटों वाला 100 रुपयों का एक बंडल है। यानी कि अब्दुल नाफे के पास 100 रुपए के जो नोट आते हैं उसका बंडल है, जिसकी सीरियल नंबर जो है 42,378 से 42,432 तक है। उन 100 रुपयों की बजाय उन्हें 50 रुपए के नोट चाहिए। ये जो 100 रुपए का बंडल था, यानी हर नोट 100 रुपए का होगा, उसको उसकी बजाय क्या चाहिए, 500 नोट चाहिए। तो बताइए 500 के कुल कितने नोट होंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके पास जो 100 रुपए का बंडल है, 42,378 नंबर, हर एक नोट पर एक सीरियल नंबर होता है, एक से शुरू होते हैं वो, हमें ये पता है। तो 378 से 42,000 की सीरीज है, लेकिन 378 से लेकर 300 हाँ 432 तक कितने नोट उसके पास पहले होंगे, हम ये जानेंगे। और अगर हर नोट 100 रुपए का है, तो आगे हम सवाल को देखते हैं फिर किस तरीके से होगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ज्यादा तादाद है जैसे 42,432, उससे हमें तफरीक करना पड़ेगा 42,378 को। तो पहले हमें पता चलेगा कि उसके पास नोट की तादाद कितनी है, 42,432। इससे हमें तफरीक करना है, निकालना है, कितना निकालना है, 42,378। तफरीक का अमल करेंगे हम। अब 2 में से 8 जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो ये कितना, हाँ उधार एक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये होगा 2। 12 में से अगर 8 गए तो कितना बचा, 4। फिर 2 में से 7 फिर नहीं आएगा, फिर ये कितना हो गया, 12। 12 में से 7 गया तो कितना हुआ, 5। ठीक है। उसके बाद ये कितना था, 3 बचा था, 3 में से 3 गए तो 0, 2 में से 2 का 0, और 4 में से 4 गए तो 0। अब हमें पता चला तो उसके पास जो तादाद है नोटों की, वो कितने नोट है उसके पास, 54 नोट उसके पास मौजूद है। कितने नोट मौजूद है उसके पास, कुल नोटों की तादाद कितनी है, 54 नोट उसके पास क्या है, मौजूद है। अब 54 नोट जो है उसके पास कितने के हैं, 100 रुपए के हिसाब से एक नोट है, तो हम इसको 100 से क्या करेंगे, जरूर कर देंगे। तो जब 100 जब करेंगे तो कितना होगा, 54 रुपए उसके पास मौजूद है। ये हमें बात समझ में आ गई है। तो उसे कहा कि तो बताइए 500 रुपए के कुल कितने नोट हो गए। अब अगर हम 500 रुपए नोट गिने इसमें, तो इसको हमको 500 से क्या करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा। अगर हम तकसीम ना भी करते हैं, हम ये बात जानते हैं कि 500 रुपये का अगर एक नोट है, अगर हम 500 के नोट को ज़र्ब देते हैं 10 से, तो कितना होगा, 5000 होगा, और ये कितना है, 5400 है। यानी कि 500 कितने नोट आ रहे हैं यहाँ पर,
10 नोट होंगे और ऊपर कितने रुपए बचे हैं, 400 रुपए एक्स्ट्रा होंगे। 10 नोट होंगे तो हम हमसे पूछे ही गए है कि 500 के कितने नोट होंगे, तो 500 के नोट होंगे 10। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा जो है, आसिफ की केरला के तालीमी सैर के सफर का खर्च 9,500 रुपए है। तो उसकी तालीमी सैर का जो खर्च है वो है 9,500 रुपए और दीगर खर्च 7,500 रुपए है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है इबारत की शक्ल में दिया हुआ है, पहले हम उसको जो है आदत की शक्ल में लिखेंगे। तो बताइए उसकी केरला तालीमी सैर का खर्च, कुल खर्च कितना होगा। तो पहले हम इसको लिखेंगे, पहले खर्च कितना दिया हुआ है इसने यहाँ पर हमें, तालीमी सैर का खर्च है 9,500 रुपए। 9,500 रुपए को अगर हम सही लिखे 9,500 लिखे तो ये दुरुस्त तो होगा बिल्कुल, ये बात हम जानते हैं। उसके बाद से पूछा है कि 7,500 रुपए, 7,500 यानी कि 7,250 रुपए दीगर खर्च उसने किए। तो कुल खर्च कितना हो, यानी हमें उनकी क्या करनी है, जमा करनी है। जब भी हमें पूछा है कुल, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी जमा करनी होती है। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम इसकी जमा करते हैं, 0,0,0, 5 के 5, 5 2 7 और 9 और 7, 7 से 14 और 15 16, कितना हुआ 16,750 रुपये। अब जवाब हमारे पास आ चुका है 16,750 रुपये। लेकिन वहां पर अगर आप पेपर देखोगे जब इसका, तो इसमें जवाब इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। जवाब भी उसमें जो है इबारत की शक्ल में दिया हुआ है। तो वहां लिखा है 17,500 रुपये। जवाब क्या लिखा हुआ है, 17,500 रुपये। तो वो जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त होगा। क्यों दुरुस्त होगा, क्योंकि 16,750 यानी 16,000 कंप्लीट है और 750 यानी कि 17,500 हो जाएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ये अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि 435 ज़रब 1, यहाँ कोई अदद है, बराबर 5, दो स्टार बने हुए और लास्ट में 0 है। अब क्या करना है, हमें लिखना है कि दर्ज बाला ज़रब में स्टार की जगह यकसा अदद है, यानी कि जो चार दिए हुए 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, इन चारों में से जो भी अदद होगा वो यकसा होगा इन जगहों पर। तो बताइए वो अदद कौन सा है। तो हमें ये मालूम करना है कि इनमें से वो अदद कौन सा होगा जो यहाँ पर आएगा। अब पहले हम देखते हैं लिखा हुआ क्या है यहाँ पर। जब हम इसका हल लिखेंगे तो हमें दिया हुआ है कि 435 ज़रब 1, यहाँ पे स्टार है, हमें नहीं पता, बराबर इन इक्वल चाहिए, हमको बैलेंस चाहिए। किसके बैलेंस चाहिए, 5 और यहाँ पे कोई अदद है, 2 अदद यहाँ पर जहाँ पे डैश है और बाद में क्या है 0 है। तो इन जगहों पर यकसा अदद आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर जो भी अदद होगा, पहले अगर देखते हैं, अगर हम 0 करें तो अगर हम 0 से 35 को ज़रब करें, 435 को ऐसे हम 0 से ज़रब करेंगे तो हमें जानते हैं किसी भी अदद को अगर हम 0 से ज़रब करें तो अदद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर ये अदद 0 हो गया तो इसके इक्वल में 5,000 या जो भी अमाउंट है वो तो नहीं हो सकता, तो 0 हमारा जवाब नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, नंबर 2 पर है 1। अगर 435 को अगर हम 1 से ज़रब करें तो जवाब कितना आएगा, 435 ही आएगा। तो इधर इक्वल तो हो नहीं रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, हम अगले अदद को लिखेंगे 2 को। अब हम 2 को रखकर लिखेंगे, ये हम यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 435 ज़रब 12 हुआ ये, और 5,220 ये आ रहा है। अब हमें इन दोनों क्या करनी पड़ेगी, ज़रब करनी पड़ेगी। हम ज़रब करके देखते हैं, 435 ज़रब 12। अगर आपको 12 का पहाड़ा याद नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहाड़ा याद कर लें, क्योंकि पहाड़ा याद करने से ये होता है हमारे जो है मैथ्स के प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। 12 का पहाड़ा अगर 5 में पढ़ते हैं तो 12 5 कितना होता है, 60 होता है। 60 के सिफर हासिल 6, 12 3 36 और 6 37 38 39 40 41 42, 42 हुआ यानी 42 हुआ, 42 का 2 और यहाँ पे कितना हासिल आएगा 4। 12 चौक 48 होता है, 48 और 4 49, 50 51 52, तो कितना आएगा ये 52। तो देखिए ये इक्वल हो गए, यानी कि खाली अगर अदद कौन सा आएगा, 2 आएगा तो हमारा जवाब क्या होगा, सही होगा। ये सवाल बहुत आसान होते हैं, अगर आपको पहाड़े याद होंगे तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल हमारा है, इकबाल ने 25,000 रुपए में एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी
जो साइकिल मोटरसाइकिल है उसने बाइक खरीदी उसका अमाउंट कितना है 25,000 रुपये है। उसकी मरम्मत पर 8500 रुपये मतलब 8,500 रुपये और रंग देने के लिए 2500 रुपये खर्च किए। तो उसने मोटरसाइकिल को 38,500 रुपये में फरोख्त कर दिया। तो बताइए इस सौदे में उसे कितना नफा हुआ। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि उसको कुछ तो नफा हुआ है और कितना नफा हुआ है हमें वो मालूम करना है। तो पहले हम देखते हैं उसने कितनी कीमत की उसकी जो बाइक थी वो कितने की हो गई। पुरानी जो कीमत थी वो कितनी थी, उसने जो खरीदी थी वो थी 25,000 रुपये। उसके बाद उसकी मरम्मत उसने 8,500 रुपये खर्च किए। अब जब भी हमें किसी आदत की जमा करनी होती है हम इकाई तरफ से हिस्सों को लिखना शुरू करते हैं। ये 85 8,500 लिखना हमको, एक सिफर इसके नीचे दूसरे सिफर इसके नीचे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर होगा 8। इस तरीके से हम लिखेंगे इकाई जनरेशन होती है, इकाई ढाई सैकड़े इस तरीके से लिखते हैं हम। उसके बाद रंग देने के लिए उसने 2500 रुपये मजीद खर्च किए, यानी एक सिफर दो सिफर यहाँ पर 5 वैसा ही और 2 जिसकी तरफ उसी तरीके से। अब हम देखिए उसने कुल मोटरसाइकिल पे कितने रुपए खर्च किया, मतलब कुल खर्च करना है, जबकि हमने इसे पहले वीडियो में भी देखा। जब कुल की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको जमा कर देंगे। सिफर 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 कितना होगा, 0 होगा, 0 0 0 कितना हुआ, फिर 0 ही हुआ। सिफर 5 और 5 कितना हुआ, 10 10 के सिफर हासिल, एक ऊपर हमने दिया। 5 और एक 6, 6 और 2 8, 8 और ये 8 16, ठीक है। 5 एक 6, 6 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 के फिर 6 और हासिल 1, 2 और 1 कितना होगा 3। यानी कि उसने उसको मोटरसाइकिल कितने की पड़ी है, मतलब उसको कितनी कीमत में उसको हासिल हुई है, 36,000 रुपये का उसने मोटरसाइकिल खरीद चुके थे। उसको रिपेयरिंग में, बनाने में, रंग करने में इतना खर्चा आया है। अब उस हमको दिया हुआ नफा, नफा वाले करने के हम क्या करते हैं, फरोख्त कीमत में से खरीद कीमत तफरीक करते हैं। फरोख्त कीमत कितनी है उसकी, 38,500 रुपये ये उसकी कुल कीमत, इसमें उसने फरोख्त किया है। इसमें हमें तफरीक करेंगे जिस जो उनकी जो कुल कीमत उसने उसमें लगाई थी, इसमें हम कितना माइनस करेंगे, 36,000 को तफरीक कर देंगे। सिफर में से सिफर के 0, 0 में से 0 का फिर 0, 5 के 5 में से ही, 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 में से 3 गया तो सिफर। तो उसे कितने रुपए फायदा हुआ, उसके 2500 रुपये क्या हुआ, नफा हुआ। कितने रुपए नफा हुआ, 2500 रुपये क्या हुआ, उसको नफा हुआ। ये सवाल बिल्कुल आसान होते हैं, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें तो ऐसे ही सॉल्व होंगे। और अगर जो लोग एग्जाम तैयारी कर रहे हैं सीटेट वगैरह की, तो वो लोग भी अगर इस सीरीज को देखेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है सीटेट के पेपर लाएंगे। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए और अगले नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले नई वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।